हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम जारी है और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 5 फरवरी 2022 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चन। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये उन स्टूडेंट के द्वारा बताए गए हैं जिन्होंने आज एग्जाम दिया है। तो आप इस लेक्चर को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। पहला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मक्के में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? आंसर है इसका जीन प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आंसर है इसका फॉर्मिक एसिड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछा गया था कि हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में? तो उनका नाम है MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में भी पूछा गया था। तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा हैं। फ्रेंच ओपन से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप एक बार जरूर देख लें और आप ध्यान रखिएगा कि करंट के जो क्वेश्चन है स्पोर्ट्स के, उनको जरूर आप एक बार देख लें। तो फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो आंसर है इसका बारबोरा क्रेजिकोवा ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, 24वां शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक खेल किस देश में खेला जाएगा? तो दोस्तों, विंटर ओलंपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आंसर है इसका चीन में, यानी विंटर ओलंपिक 2022 में होने वाले हैं, जो कि अभी स्टार्ट हुए हैं 4 फरवरी से, याद रखिएगा। और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो ये चाइना में स्टार्ट हुए हैं। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग कितना है? तो दोस्तों, वायु में ध्वनि का वेग है 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर है इसका गुजरात। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस पर्वत को सागर माथा के नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा किसे कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को। किसे कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को। सागर माथा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है दोस्तों? नेपाल में। भारत की सबसे लंबी प्राचीन पर्वत श्रृंखला के बारे में भी क्वेश्चन आया था। तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो उसका नाम है अरावली पर्वत। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना पूछी गई थी। तो आंसर है इसका 1956 में। अगला क्वेश्चन है, नेहरू स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है। आंसर है इसका इंदौर। बैक्टीरिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, यानी बैक्टीरिया से कुछ संबंधित क्वेश्चन था। तो दोस्तों, आंसर होगा इसका कि जो बैक्टीरिया है या जीवाणु है, उनकी सबसे पहले खोज की थी हॉक ने। बैक्टीरिया की खोज की थी और उनके द्वारा ही जो सूक्ष्मदर्शी बनाया गया था, उसी से उन्होंने इसकी खोज की थी। दोस्तों, कार्बन का परमाणु क्रमांक पूछा गया था, यानी कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो आंसर है इसका 6। कितना है दोस्तों? 6। ठीक है। और कार्बन का संकेत याद रखिएगा C होता है। अगला प्रश्न है, आसीरगढ़ के किले से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो इसका आंसर होगा बुरहानपुर, यानी आसीरगढ़ का किला कहाँ पर है? तो याद रखिएगा बुरहानपुर में है, मध्य प्रदेश के। लेंस की शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन था, यानी उसका मात्रक, ऐसा कुछ पूछा गया था। तो आंसर होगा इसका डायप्टर। अगला प्रश्न है दोस्तों, MP का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो आंसर है इसका माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों? माधव राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, नागा जी का मेला पूछा गया था दोस्तों। तो नागा जी का मेला कहाँ लगता है? याद रखिएगा मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक जनजातीय संख्या वाला या जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आंसर है इसका मध्य प्रदेश। कुंचिकल जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कुंचिकल जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों, इसका जवाब है नर्मदा नदी पर। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंसर होगा इसका तमिलनाडु। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, ये वेनेजुएला में है और एंजल जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, होशंग साय का मकबरा कहाँ है? इस प्रकार का क्वेश्चन था। आंसर है इसका मांडू में। बारसाई की संधि कब हुई थी?
तो दोस्तों वारसाई की संधि 28 जून 1919 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? तो जवाब है इसका 10 लाख रुपए तक की। कार्य का एसआई यूनिट पूछा गया था, यानी जो दोस्तों वर्क होता है, वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? तो आंसर है इसका जूल। ठीक है, यानी कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। महाराजा छत्रसाल की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों महाराजा छत्रसाल की राजधानी थी पन्ना। ठीक है, और इसे 1678 में स्थापित किया गया था। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और इसके अलावा हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी पर आप हमें फॉलो कर लें। लेक्चर को शेयर जरूर कर दें जिससे सबको फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।